गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। जैसा कि मैंने कहा था कि इंग्लिश पर कमांड कैसे करें, इंग्लिश को अच्छी तरीके से कैसे सीखें, शुद्ध रूप से करेक्टली। मतलब देखो, यहाँ सीखने से मतलब है कि बोलना, पढ़ना, लिखना और इंग्लिश को पढ़कर समझना और फिर दूसरे को समझाना, ये सारी स्किल्स आपको सीखनी है। और इसीलिए ये चैनल है। आपको वीडियो मिलती रहेंगी। बस मैं गागर में सागर भरने वाली एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को पेंडिंग में मत डालिए। और वीडियो को नहीं, अपने आप किसी भी काम को पेंडिंग मत करो, ठीक है? उसे टालो मत। अगर आपको सीखना है, करना है, तो आज से शुरुआत करो, अभी से लग जाओ। अभी आप भटकते रहे, आपको कहीं कोई सही सिखाने वाला नहीं मिला, कोई बात नहीं, ठीक है? कुछ नहीं होता लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप उसको मतलब नेगलेक्ट कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है? ये समझिए, आई एम जस्ट अ लर्नर, मुझे शुरुआत करनी है और सीखना है, ठीक है? तो आप चीज़ें पेंडिंग मत कीजिए, अपने वीडियो को पेंडिंग में मत डालो। एक साथ आप 5 किलो आटे से अगर भोजन तैयार किया जाए तो आप उसे नहीं खा सकते। यही कमी है सबसे बड़ी। फिर आप कहते हो कि सर हम सीखे नहीं, ठीक है? लापरवाही मत बरतो, फिर बाद में पछताओगे, ठीक है? ये स्टूडेंट लाइफ में होता है इस तरीके से कि अरे यार, इंग्लिश के बिना हम काम कर लेंगे। अभी मैं कब कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा, लेकिन आप खुद बताओ। आप आज की जनरेशन तो बहुत एडवांस है, आपको तो पता ही है। इंडिया में हर कोई कहीं कुछ लड़ाई वगैरह हो जाए तो वो इंग्लिश में बात करेगा। क्या शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, या फिर क्या? इसका मतलब ये है कि वो भी जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वो शो करते हैं कि देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ। जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने का मतलब है जिनको हिंदी आती है, संस्कृत आती है और दूसरी लैंग्वेज आती हैं और भी सब्जेक्ट आते हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? सब हैं, लेकिन एक मेंटलिटी है। और इंग्लिश सीखने से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, अलॉट ऑफ मतलब बेनिफिट्स हैं इसके। मैं आपको क्या बताऊं कि पर्सनैलिटी हो गया और कई सारे हैं, लेकिन ये तभी आ पाएगा जब, और मुझसे बेटर तो आप जानते हो, ठीक है? लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अपने काम को पेंडिंग नहीं डालोगे और सही तरीके से सीखोगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि सब कुछ सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। पूरी 15 साल की रिसर्च आपके सामने मैं डिलीवर कर दूंगा, एपिसोड बना के। एपिसोड का मतलब है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे अभी सेंटेंस का चल रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, सेंटेंस पार्ट 3 आज शूट करके क्लास को रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। और एक बात, हाँ, ये बात मैं आपको बताई थी, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि ये वाली वीडियो आएगी। और अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है? और हार मत मानिए, ठीक है? हार मानने वाली ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि नोट्स ले लो और आप सीख लो। मैं आपके हर क्यों का जवाब दूंगा, आपके हर सवाल, हर क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है? और जब लाइव स्ट्रीमिंग आने लग जाएगी यूट्यूब पर, तो आप डायरेक्टली 2 वे कम्युनिकेशन होगा। मतलब आप मुझे देख पाएंगे, आप जो सवाल अपने डाउट पोस्ट करेंगे वो मैं अपनी जो एंड्रॉयड टीवी है उस पर मतलब देख करके आप सामने मतलब रिजॉल्व कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, मैं बता दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? और सब कुछ बताऊंगा कि वर्ड, कौन सा वर्ड कहाँ पर्टिकुलर यूज़ होता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करूंगा। इसके लिए हम काफ़ी मैंने सोच रखा है, ठीक है? मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, ठीक है? और नोट्स बनाने के लिए आप एक मोटा रजिस्टर लीजिए, ठीक है? ताकि वो हमेशा बना रहे। जैसे कि मेरे पास है अभी, शायद मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है? ये बेटा मैं ये दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके का है। ये आप ये काफ़ी जो फटा हुआ है, मतलब ये काफ़ी पुराना है, ठीक है? और
और भी हैं, मतलब 2-3 और रजिस्टर हैं ऐसे, ठीक है, जिसमें ये कम पड़ेगा तो और मैं बना लिए थे। डायरी भी आए हैं, डायरीज भी हैं मेरी, ठीक है। और दूसरी बात, वोकेबलरी आपको लर्न करनी है तो आप ऑक्सफोर्ड की इस्तेमाल कीजिए डिक्शनरी। जैसे कि ये है, आप चीज़ें कुछ दिखा रहा हूँ आपको कैसे सही रास्ते पर चलना है, ठीक है। आउट ऑफ द वे नहीं जाना, पथ भ्रष्ट नहीं होना है, ठीक है, भटकना नहीं है। ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है। और आप अभी लर्नर हो तो आप इसे इंग्लिश टू हिंदी यूज़ करो। जब मैं स्कूल लाइफ में था तो ऐसे ही करता था, इंग्लिश टू हिंदी। पहले कोई वर्ड होगा, फिर वो वर्ड इंग्लिश में मीनिंग बताया जाएगा, फिर उसी की हिंदी बताई जाएगी। और डिक्शनरी में कई ये भी बताया जाता है कि कौन सा वर्ड किस रेफरेंस में यूज़ होता है। मतलब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है जो यूके यानी कि ब्रिटेन और यूएसए यानी अमेरिका में बोली जाती है और ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। और इंग्लिश का मतलब सिटीजन भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और बाकी ये तो हो गया जनरल तौर पे। उसके बाद ऑक्सफोर्ड की एक अलग से ही आती हैं ये रेफरेंसेस, तो ये भी मैंने यूज़ किए हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें अलग अलग हैं कि इस तरह से टेक्निकल वर्ड की कौन सी है और साइंटिफिक वर्ड का कौन सा है, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। और रही बात इंग्लिश ग्रामर की, और बाकी सारा कुछ इंग्लिश में जो भी होता है, इंग्लिश में लैंग्वेज पार्ट, फिगर ऑफ स्पीच, सारा कुछ जितना भी होता है डिटेल में जो भी होता है, जेरंड पार्टिसिपल, सारा कुछ जो भी है सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, पार्ट ला के हर एक टॉपिक के। वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेहनत कीजिए, मेहनत ज़रूरी है। और लर्निंग के लिए आप मतलब ये समझ लो जिद्दी बनो कि मुझे सीखना है और कुछ नहीं है। आपके पेरेंट्स ने आपको कहा है कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, आपका काम, आप स्टूडेंट हो तो आपका काम पढ़ाई करना है और कोई काम करना नहीं है, ठीक है। और ये बताना है मुझे। और इसके अलावा और मैं आपको क्या बताऊं, आप जो आपके इंग्लिश में मतलब आपकी लर्निंग में इंग्लिश को मतलब ये चीज़, इस जर्नी को आप सक्सेसफुल बना सको, सफलतापूर्वक आप अचीवमेंट आपको मिले, अचीव कर सको, आप ये पा सको जो आपने, क्योंकि सारा खेल लैंग्वेज का ही है। इंडिया में मोस्टली बुक्स ये तो इंग्लिश में प्रिंट होती हैं या फिर हिंदी में ही होती है। हिंदी तो आप सबको आती ही है, ठीक है। और मैं तो हिंदी को ही लेके चल रहा हूँ, इसी को माध्यम बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में ऐसा मतलब ऐसा कौन होगा, सारे इंग्लिश में ही बात करते होंगे, ऐसा कोई घर होगा क्या, ठीक है। तो होगा वही कुछ, कोई मतलब बहुत ही अमीर होंगे या फिर जो इंग्लिश में बात करते होंगे, लेकिन वो भी इंग्लिश में बात करते होंगे, हिंदी और इंग्लिश को मिला के प्योर इंग्लिश में बात नहीं करते होंगे, ठीक है। इसीलिए हिंदी को, नहीं तो आज की जनरेशन तो हिंदी की है ना इंग्लिश की है, ठीक है। आप लैंग्वेज पे कमांड कीजिए, और इसके लिए मैं हूँ, आप डोंट वरी बेटा, घबराओ मत। और डेली आप एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे 10 वर्ड मीनिंग लर्न करने ही हैं। पहले तो मैं बता रहा हूँ 10 डेली, वो आप बाकी आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप करो। जितना आप सीखने के लिए आप चाहते हो कि मैं 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 50 हो गए। और जैसे कि डिक्शनरी से पता है क्या फ़ायदा होता है, डिक्शनरी से ये फ़ायदा होता है कि जैसे मान लो कि हमने कुछ वर्ड इस्तेमाल किया है इसमें, तो उस वर्ड से और भी वर्ड आपको अच्छा लगता है तो आप नोट डाउन कर लेते हो कि अरे यार इसका मतलब ये होता है, ये मुझे तुरंत याद हो गया। और ये भी बताऊंगा कि हाँ किस तरीके से ये वर्ड आप, क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने जो वर्ड इकट्ठे किए हैं, देखो ये रजिस्टर फट सा गया, ये कितना पुराना है ये रजिस्टर, इसमें सारी वोकेबलरी है, ये इसमें सारी वोकेबलरी आप देखोगे, ये देखो ये सारी वोकेबलरी मैंने अंडरलाइन कर रखी है, क्योंकि ये सब न्यूज़पेपर की वोकेबलरी है जो मैंने आपसे कहा था कि और भी ऐसी रजिस्टर हैं कि सारी ऑक्सफोर्ड की है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह के जो न्यूज़पेपर थे उनसे मैंने वीडियो में बताया था किस तरीके से मैंने किया है।
तो बाकी सब कुछ अगले ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, और इस लायक बना दूंगा कि अपनी बात आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप सब्जेक्ट से ही करोगे। सब्जेक्ट इन द सेंस सब्जेक्ट का मतलब भी बताऊंगा आगे, मैंने बताया भी है वीडियो में, और डिटेल में भी बताऊंगा उसका जब नॉन एक्शन मतलब एक्शन करेंगे तब। अभी नॉन एक्शन चल रहा है। मैं फिर बता दूं, नॉन एक्शन एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, और नन, NONE, नन एक प्रोनाउन है। नॉन मतलब NON, नॉन वो प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और अगला मतलब जो वीडियो आएगा वो सेंटेंस पार्ट 3 से आएगा। उससे पहले आप जब गूगल मीट पे मुझे आप मिलो तो बेटा ये क्या कहते हैं, आप ये वीडियो देख लो बेटा, आप नोट्स को पेंडिंग में मत डालो, ना दिक्कत हो जाएगी आगे। बाद में मुझसे मत कहना सोनू सर ने क्या कह दिया ये, ठीक है, क्योंकि मैं तो अपना प्रॉमिस निभा रहा हूँ। अगर आप कमी रह गई ना तो आपकी तरफ से कमी होगी कि मतलब हम नहीं सीख रहे। मेरा मानना है ना कि मैं नज़रों में ना गिरूं, सामने वाला गिर जाए, ठीक है। मैंने अपना वादा किया, स्टूडियो तैयार कर दिया, आपकी क्लास दूंगा और आपके पीछे नहीं छोड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, ओके, सी यू।